नमस्कार स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट श्री द्राचार्य विधि की, जो स्टूडेंट काम आती है अपने द्विघात समीकरण को हल करने के अंदर। तो मेरे पास में द्विघात जो समीकरण होता है स्टूडेंट, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। स्टूडेंट आज इसको हल करने के लिए अपन जो है बात करेंगे श्री द्राचार्य सूत्र की। तो यहाँ लिखता हूं मैं श्री द्राचार्य सूत्र, यहाँ इसको अपन बोलते हैं द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र। ये होता है स्टूडेंट मेरे पास में एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ से जो स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट वाला मान है, ये अपन को अंडर रूट वाला मान ये तो प्लस का भी हो सकता है, या ये मेरे पास में माइनस का भी हो सकता है, या हो सकता है ये 0 भी। तो ये तीन स्थितियां स्टूडेंट अपने पास में बढ़ेंगी। तो तीनों स्थितियों पर अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। यदि मान लो मेरे पास में स्थिति में फर्स्ट की बात करूं, अगर मान मेरे पास में प्लस का हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा कि मूल जो होंगे, मूल वास्तविक होंगे वह भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक वह भिन्न भिन्न होंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं, अगर माइनस का आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाए 0 से छोटा, माइनस की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे अपने ये होंगे काल्पनिक मूल, या इनको अपन बोलेंगे अवास्तविक मूल। अब बात करेंगे स्टूडेंट स्थिति थर्ड की, अगर मान 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे स्थिति थर्ड बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर मान 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक व समान होंगे। अब स्टूडेंट इस वाली स्थिति में और इस वाली स्थिति में तो मूलों का अस्तित्व होता है, जबकि इसमें अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां मैं लिखूंगा, यहां लिख देता हूं फर्स्ट एंड थर्ड में मूलों का अस्तित्व होता है, जबकि स्थिति सेकंड में मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मतलब है कि इनको आगे निकालना पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट अब बात करेंगे स्टूडेंट प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन की। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्री द्राचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें स्टूडेंट पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 है। और स्टूडेंट यहाँ से अपने पास में बात हुई द्विघात सूत्र की, तो द्विघात सूत्र के लिए स्टूडेंट मेरे को a और b और c का मान चाहेगा। तो यहाँ से मैं a b c का मान पहले निकाल लेता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन में अपन को a b c का मान सबसे पहले निकालना है। यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले जो मान होता है वो होता है a का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 2 है, तो यहाँ से हो गया a बराबर तो हो गया 2, और b का जो मान होता है स्टूडेंट ये होता है x का गुणांक। तो यहाँ से x का जो गुणांक है ये माइनस का 2 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ से b का मान हो गया माइनस का 2 अंडर रूट 2। और स्टूडेंट c का जो मान होता है ये होता है अचर पद, तो यहाँ से अचर पद मेरे पास में 1 है, तो c का मान हो गया 1। अब यहाँ से स्टूडेंट मैं करूँगा क्या, यहाँ से मेरे को बोला हुआ है कि अस्तित्व हो तो ये किसी को करना है, तो अपन सबसे पहले प्रकृति चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे मूल की प्रकृति के लिए, मूल की प्रकृति चेक करने के लिए स्टूडेंट क्या होता है, अपन चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपन चेक करते हैं। तो b का मान देखेंगे माइनस का 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ रखा माइनस का 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का जो मान है इधर रखा है 2 और c का जो मान है इधर रखा है 1। अब यहाँ से स्टूडेंट माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4।
अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 हो गया और 8 में से अपन 8 घटाएंगे तो हो गया बराबर 0। तो यहां से अपन लिखेंगे मूल वास्तविक व समान होंगे। अब यहाँ स्टूडेंट मूल का तो पता लग गया कि वास्तविक व समान होंगे, लेकिन मूल निकालेंगे किससे? ये अपन निकालेंगे श्री द्राचार्य सूत्र से। जो होता है स्टूडेंट x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा होता है स्टूडेंट 2a। यहाँ से जो स्टूडेंट मैं फॉर्मूले में मान रखूंगा तो x लिखा बराबर लिखेंगे माइनस b का जो मान स्टूडेंट ये किसमें दे रखा है माइनस का 2 रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 रूट 2 और यहाँ बाहर भी माइनस है फिर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ स्टूडेंट अंडर रूट लगाया और यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान था मेरे पास में था 0, यहाँ लिखूंगा मैं 0 बटा लिखेंगे 2a तो 2 लिखा और a का जो मान है ये दे रखा है 2, तो यहाँ लिखा 2 फिर लिखेंगे x बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया और यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 का जो रूट होता है 0 बटे हो जाएगा स्टूडेंट 4, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो हो गया 4 बराबर। अब यहाँ से करूंगा क्या स्टूडेंट एक बार तो ये 0 को प्लस में लेंगे और एक बार 0 को घटाएंगे, तो यहाँ से मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, एक लिखूंगा प्लस लेने पर और एक कॉलम में मैं लिखूंगा स्टूडेंट माइनस लेने पर। यहाँ से अगर अपन प्लस लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 0 बटे 4, तो यहाँ 2 रूट 2 में 0 जोड़ूंगा हो गया 2 रूट 2 बटे 4। अब यहाँ से स्टूडेंट x बराबर लिखेंगे इस 2 से इस 4 को काट देंगे 2 बार, ऊपर बचा मेरे पास में रूट 2 और नीचे बचा 2। अब यहाँ से रूट 2 लिखा, इस 2 को स्टूडेंट में लिख सकता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यहाँ से इस 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास में x का मान आ जाएगा ऊपर तो 1 और नीचे बचा मेरे पास में रूट 2, तो x का मान यहाँ से आ गया 1 बटे रूट 2। अब बात करते हैं स्टूडेंट माइनस लेने पर, तो जैसे मैं माइनस लूंगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 रूट 2 माइनस 0 बटे 4। अब यहाँ से 2 रूट 2 में से 0 घटाऊंगा वापस 2 रूट 2 ही बचेगा, बटा में बचा मेरे पास में 4, इस 2 से स्टूडेंट इस 4 को काट देंगे 2 बार कट गया, ऊपर बचा मेरे पास में रूट 2 और नीचे बचेगा 2। यहाँ से स्टूडेंट रूट 2 ऊपर वाला ऐसे कैसे लिखा, नीचे वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यहाँ से 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट जाएगा और यहाँ से मेरे पास में x का मान आ गया ऊपर तो 1 और नीचे बच जाएगा अंडर रूट 2। इसको भी मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से स्टूडेंट अपन देख सकते हैं x के दोनों मान मेरे पास में बराबर आ चुके हैं। स्टूडेंट अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ABC का मान निकाल लेता हूँ, तो A का मान हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक 9 और B का मान हो जाएगा यहाँ पर x का गुणांक 7 और C का मान हो जाएगा यहाँ पर अचर पद माइनस का 2। अब यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी प्रकृति चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, तो अपन प्रकृति चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो यहाँ b का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर लिखा माइनस 4, a का जो मान है ये लिखा 9 और c का मान रखा है माइनस का 2। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और माइनस को माइनस से गुणा किया हो गया प्लस, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 को यहाँ से 2 से में गुणा करूंगा तो हो जाएगा 72 और इन दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 121 और यहाँ से हम देख सकते हैं 121 जो होता है ये होता है 0 से बड़ा। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा आ गया, यहाँ लिखेंगे अपने मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट
अपन को जो है मूल का तो पता लग गया, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन मूल निकलेंगे कैसे स्टूडेंट? तो यहाँ लिखेंगे अपने श्री द्राचार्य सूत्र से। यहाँ श्री द्राचार्य सूत्र से लिखेंगे तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा होता है 2a। अब यहाँ स्टूडेंट अपन करेंगे क्या, फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट सूत्र में मान रखेंगे x बराबर है माइनस का b, तो यहाँ लिखा माइनस b का जो मान है क्वेश्चन में दे रखा है 7, यहाँ लिखा 7 प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लिखा अंडर रूट, और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ये आया था अपने पास में 121, यहाँ लिखा है 121 बटा लिखेंगे 2a, और a का जो मान है मेरे पास में देखा है 9, तो यहाँ लिखा 9 बराबर लिखेंगे स्टूडेंट माइनस का 7 प्लस माइनस 121 जो होता है ये होता है 11 का, और यहाँ से 2 को 9 से गुणा किया हो गया 18। अब यहाँ से स्टूडेंट वही 2 कॉलम बनाएंगे, एक बार तो अपन 11 को प्लस करेंगे, एक बार 11 को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, और दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस लेने पर। यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं 11 को प्लस का लेता हूं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 11 बटे 18। तो यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे 11 में से 7 गया तो मेरे पास में बचेगा 4 और बटा में बच गया 18। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 का भाग दिया 2 बार, और 2 का भाग देंगे यहाँ पर 9 बार, तो यहाँ से x का मान आ गया 2 बटे 9। अब यहाँ माइनस लेते हैं स्टूडेंट, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 7 और माइनस के 11 बटे हो गया 18। तो यहाँ से x बराबर आएगा माइनस के 11 और माइनस के 7 हो जाएगा माइनस के 18 बटे हो गया 18। तो यहाँ x बराबर चिन्ह है माइनस का, इसी से उतारा और 18 में 18 का भाग दूंगा तो गया एक बार, यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 1। यहाँ से अपन देख सकते हैं स्टूडेंट दोनों के दोनों जो मूल हैं अलग अलग प्राप्त हुए हैं। स्टूडेंट अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। x प्लस 1 बटा x बराबर 3 है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो मैं इसको द्विघात समीकरण बनाऊंगा। इसको बनाने के लिए इसके बटे में मैं 1 मान लेता हूं, और यहाँ पर 1 और x का लस लूंगा तो x आएगा, और यहाँ से 1 में इस x में मैं 1 का भाग दूंगा, x बार गया, x को x से गुणा करूंगा तो हो गया x स्क्वायर, प्लस इस x का भाग मैं इस x में दूंगा, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो हो गया 1 बराबर हो गया 3। अब यहाँ से लिखा x स्क्वायर प्लस 1, ये x जो है इसको 3 से गुणा करूंगा तो हो गया यहाँ पर 3x, क्योंकि ये बटा में था भाग में था उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर लिखा, इस 3x को मैं इधर ले जाता हूँ तो माइनस का 3x हो गया प्लस का 1 हो गया बराबर में 0। ये आ गई मेरे पास में द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में स्टूडेंट में एबीसी का मान निकालूंगा, क्योंकि प्रकृति याद करनी है और बाद में श्री द्राचार्य सूत्र में भी अपन को मान रखना है। तो यहाँ पर मैं 1 का मान लिखूंगा तो आएगा x स्क्वायर का गुणांक 1, और b का जो मान आएगा मेरे पास में ये आएगा माइनस का 3 x का गुणांक, और c का जो मान आएगा ये आएगा चरपद 1। अब यहाँ से अपन करेंगे क्या स्टूडेंट सबसे पहले प्रकृति चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए प्रकृति अपन चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ पर b का जो मान है माइनस का 3 है, यहाँ लिखा माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4। a का जो मान है मेरे को दे रखा है 1, और c का मान भी दे रखा है 1। यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4, और 4 को फिर से 1 से गुणा करूंगा तो जाएगा 4, और यहाँ से 9 में से 4 गया तो बच गया 5। और अपन जानते हैं 5 जो होता है 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है 0 से बड़ा गया। तो यहाँ में लिखूंगा अतः मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट मेरे को मूल की प्रकृति तो पता लग गई। अब अपन लिखेंगे मूल निकालेंगे स्टूडेंट, वो निकालेंगे अपन श्री द्राचार्य सूत्र से। तो यहाँ में लिखूंगा श्री द्राचार्य सूत्र
जो होता है स्टूडेंट मेरे पास में होता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। यहाँ लिखा x बराबर माइनस b का जो मान है क्वेश्चन में दिया था -3, यहाँ लिखा -3 प्लस माइनस लिखा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है स्टूडेंट ये भी निकाला था 5 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा लिखेंगे 2a। एक का जो मान है क्वेश्चन में देखा था 1, तो यहाँ लिखा 1। यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस तो 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 को 1 से गुणा करूंगा हो गया 2। तो यहाँ से ये मेरे पास में आ गए मूल। अगर इन दोनों को अलग अलग करना है तो यहाँ से वो 2 कॉलम बनाएंगे। यहाँ बना देता हूँ, एक में लिखूंगा प्लस लेने पर और दूसरे कॉलम में लिखूंगा मैं माइनस लेने पर। यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं प्लस लेता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2। तो पहला मूल तो मेरे पास में आ जाएगा ये, और दूसरा मूल माइनस लेने पर होगा x बराबर होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। यह आ गया दूसरा मूल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट जो दोनों मूल हैं ये दोनों के दोनों मूल अलग अलग प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से एबीसी का मान निकालूंगा तो a का मान तो हो गया रूट 2, और यहाँ से स्टूडेंट b का जो मान है ये हो जाएगा मेरे पास में 7 है, क्योंकि x का गुणांक b होता है तो गया 7 है। और यहाँ से अचर पद c बराबर हो जाएगा 5 रूट 2। अब यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले अपन प्रकृति याद करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति के लिए प्रकृति अपन चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का जो मान स्टूडेंट 7 है, 7 का स्क्वायर लिखा माइनस 4 लिखा, ए का मान रूट 2 लिखा और सी का मान लिखेंगे 5 रूट 2। तो यहाँ लिखा 5 रूट 2। अब यहाँ लिखा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 को 5 से गुणा करेंगे हो गया 20, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करूंगा हो गया 2। यहाँ लिखेंगे 49 माइनस 20 को 2 से गुणा करूंगा हो जाएगा 40। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट 49 में से मैं 40 घटाऊंगा तो मेरे पास में बचेगा 9, और 9 जो होता है ये होता है 0 से बड़ा। तो यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ से मेरे पास में पता लग गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट जो अपने चेक कर लिया कि मूल तो वास्तविक और भिन्न आ गए, लेकिन मूल अपन को निकालना भी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा श्री द्राचार्य सूत्र। अब मूल निकालने के लिए स्टूडेंट अपन सूत्र कहाँ मिलेंगे? श्री द्राचार्य सूत्र जो होता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ से स्टूडेंट आगे इसमें मान रखेंगे सूत्र में। तो यहाँ लिखा x बराबर, यहाँ माइनस का b है तो लिखा माइनस b का जो मान है क्वेश्चन में था 7, यहाँ लिखा 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 प्राप्त हुआ था, यहाँ लिखेंगे 9 बटा लिखेंगे 2a। a का जो मान है ये था मेरे पास में अंडर रूट 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं अंडर रूट 2 बराबर लिखेंगे स्टूडेंट माइनस का 7 प्लस माइनस 9 का रूट जो होता है ये होता है 3, और बटा में लिखेंगे 2 को रूट 2 से, इस 2 को रूट 2 से गुणा करूंगा हो जाएगा 2 रूट 2। यहाँ से मैं एक तो लिखूंगा 2 कॉलम बनाऊंगा, एक तो प्लस लेने पर और एक कॉलम बनाऊंगा मैं यहाँ से माइनस लेने पर। यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं प्लस लेता हूँ तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 3 बटा में 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ x बराबर देखेंगे स्टूडेंट 3 में से माइनस 7 जाएगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4 बटे बचेगा 2 अंडर रूट 2। और यहाँ से स्टूडेंट इस 2 से इस 4 को मैं काट दूंगा, ये कटेगा 2 बार, मेरे पास में आ गया यहाँ पर माइनस का 2 बटे अंडर रूट 2।
और अक्स बराबर लिखेंगे स्टूडेंट माइनस इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुना √2 बटे √2। तो यहाँ से x बराबर आएगा इस 1√2 से ये 1√2 कट जाएगा, मेरे पास बच गया माइनस का √2। x का मान मेरे पास में आ गया एक तो माइनस का √2। अब दूसरा मान लिखेंगे स्टूडेंट माइनस लेने पर यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस का 7 माइनस के 3 बट्टा में 2 √2। तो x बराबर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 7 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 10 बटे 2 √2। और यहाँ से बराबर में लिखेंगे माइनस का, यहाँ देखेंगे स्टूडेंट इस 2 से इस 10 को काट दूंगा मैं 5 बार बटे बच गया √2। तो यहाँ से दूसरा जो x का मान है आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 5 बटे √2। अब यहाँ से स्टूडेंट अपन दोनों के दोनों जो मूल मिले स्टूडेंट ये दोनों भिन्न भिन्न है। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की, x² + 4x + 5 बराबर 0 है। तो सबसे पहले मैं abc का मान निकाल लेता हूं। तो a होता है मेरे पास में x² का गुणांक जो कि है 1, और यहाँ से स्टूडेंट b जो है ये मेरे पास में है x का गुणांक 4, और यहाँ से c जो होता है अचरपद होता है v हो गया 5। अब यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले अपन प्रकृति चेक करेंगे। तो यहाँ लिखा प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए यहाँ लिखेंगे b² - 4ac। अपन b² - 4ac से जो है प्रकृति चेक करते हैं। तो यहाँ से b का मान लिखेंगे 4, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का जो मान है ये दे रखा है 1, और c का जो मान दे रखा है ये दे रखा है 5। यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 16, और माइनस 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, और 20 को 1 से गुणा करूंगा तो भी होगा ये 20। अब यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे 16 में से 20 गया तो बचेगा यहाँ से माइनस का 4, और माइनस का जो 4 है ये है 0 से छोटा। अब स्टूडेंट अपन ने जब पता किया था कि b² - 4ac जो है अगर ये 0 से छोटा हो जाता है तो यहाँ पर इसके कोई मूल नहीं निकलते हैं, इसको आगे हल करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अपन इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसके मूल काल्पनिक या अवास्तविक होंगे। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की, 1/x - 1/x - 2 बराबर है 3। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको मैं द्विघात समीकरण बनाऊंगा। तो ये बनाने के लिए दोनों का मैं लसागु लूंगा। तो लसागु आएगा x कोष्टक x - 2। अब यहाँ से स्टूडेंट करेंगे क्या, इस x का इस x में भाग दिया तो x - 2 बचेगा। इस x - 2 को मैं x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा x - 2 माइनस इस x - 2 का x - 2 में भाग दिया तो बचेगा x। इस x को मैं 1 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हो गया 3। अब यहाँ से स्टूडेंट यहाँ ये कोष्टक अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट अपन कि यहाँ से इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, और मेरे पास बच गया माइनस का 2 बटा इस x को x - 2 से गुणा करूंगा, x को x से गुणा किया तो हो गया x² माइनस इस 2 को x से गुणा करूंगा तो हो गया 2x बराबर हो गया 3। अब यहाँ से स्टूडेंट इसके बटा में मान लेता हूँ 1, और इसको कर लेते हैं अपन वज्र गुणा करने पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस x² - 2x को मैं 3 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर 3 को x² से गुणा किया हो गया 3x² माइनस इस 3 को मैं 2x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6x बराबर इस 1 को मैं -2 से गुणा करूंगा तो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। यहाँ देखेंगे 3x² लिखा माइनस का 6x लिखा, इस -2 को मैं दलाऊंगा तो हो गया प्लस का 2 बराबर हो गया 0। ये हो गया स्टूडेंट मेरे पास में द्विघात समीकरण। अब यहाँ से मैं abc के मान निकाल लेता हूँ। तो a का जो मान है ये मेरे पास में आएगा 3, क्योंकि होता है x² का गुणांक, यहाँ पर x² का गुणांक 3 है तो a का मान हो गया 3। और b का जो मान है ये होता है x का गुणांक, ये है मेरे पास में माइनस का 6, तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 6। और c जो होता है स्टूडेंट ये होता है अचर पद, ये हो गया 2।
अब यहाँ से स्टूडेंट अपन प्रकृति चेक करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रकृति के लिए, यहाँ स्टूडेंट अपन प्रकृति चेक करेंगे तो प्रकृति चेक करते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो यहाँ पर बी का मान -6 है, यहाँ लिखा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का जो मान है मेरे पास में है 3 और सी का जो मान है ये है मेरे पास में 2। अब यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और यहाँ से माइनस लिखा, यहाँ लिखेंगे 4 × 12 और 12 हो जाएगा 24। अब यहाँ से स्टूडेंट 36 में से मैं 24 उठाऊंगा तो बराबर में मेरे पास में बचेगा 12 और 12 जो होता है स्टूडेंट ये होता है 0 से बड़ा, तो यहाँ पर मूल जो होंगे मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट अपन मूल निकालेंगे तो मूल निकलेगा अपने पास में श्री धराचार्य सूत्र से, तो यह होगा x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा होता है 2a। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस लिखा, b का जो मान है स्टूडेंट ये है मेरे पास में माइनस का 6, तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ये है मेरे पास में 12 और इसकी रूट लगा हुआ है तो यहाँ इसकी भी मैं रूट लगा दूंगा, बटा हो गया 2। ए का जो मान है स्टूडेंट ये मेरे पास में 3, यहाँ लिखा 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस यहाँ हो गया 6 प्लस माइनस 12 जो होता है स्टूडेंट ये होता है 6 गुना, तो ये होता है 4 गुना 3, तो यहाँ से 4 जो होता है इसका रूट होता है 2 और 3 ले जाएगा अंदर, तो इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 3 बटा यहाँ हो जाएगा 2 × 6। अब यहाँ से स्टूडेंट करेंगे क्या, यहाँ से मैं कॉमन लूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ से मेरे पास में कॉमन क्या आएगा, पहले तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 कॉमन लिया, यहाँ बच गया मेरे पास में 3 प्लस माइनस अंदर बच गया रूट 3, यहाँ हो गया मेरे पास में 6। अब यहाँ से इस 2 से इस 6 को काट देंगे 3 बार, तो x का मान आ गया मेरे पास में 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, यह आ जाएगा मेरे पास में मूल। अगर स्टूडेंट यहाँ इसको अलग अलग करना है तो यहाँ से मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा प्लस लेने पर और दूसरा लिखूंगा मैं माइनस लेने पर। प्लस लेता हूँ स्टूडेंट तो यहाँ जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3, यह आ जाएगा पहला मूल। और दूसरा मूल निकालेंगे स्टूडेंट, यहां से अगर मैं दूसरा मूल निकालना चाहूं तो यहाँ लिखूंगा x बराबर 3 माइनस का अंडर रूट 3 बटे 3, यह आ जाएगा मेरे पास में दूसरा मूल। यहाँ से ये दोनों जो मूल है स्टूडेंट ये दोनों मेरे को अलग अलग मिले हैं।